नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको जनपद न्यायालय कासगंज की खबर दिखाएंगे, जहां पर राज्य विधिक परिषद से आना हुआ है को चेयरमैन शिव किशोर गौड़ जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बार अभी हमारे यहाँ हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है और इसमें अभी नए पदाधिकारी अब चुने जाएंगे। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बार परिषद क्या करने जा रही है? जिस तरह से अभी कानपुर में जो ये गतिरोध बना रहा है, इस दौरान तमाम अधिवक्ताओं को धमकी दी गई कि जेल में डाल दिया जाएगा, तो प्रोटेक्शन एक्ट के लिए क्या करने जा रही है? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पर हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। कई बार हमने अपना इसका मसौदा तैयार करके सरकार को, शासन को भेजा गया है और इस पर अब सेंट्रल लॉ भी बनाए जाने की संभावना है। इसमें BCI भी बड़ा लेवल पे काम कर रही है। हम लोग तो स्टेट लेवल पर कर ही रहे हैं और हमारा अभी बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया कि प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए बीमा, स्वास्थ्य बीमा के लिए हमने उसमें मांग की थी और हमारे जो अधिवक्ता ओल्ड एज में आ जाते हैं उनके लिए पेंशन की मांग की थी, चैम्बर्स की मांग की थी। उसमें ये भी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो, इसके लिए भी हम लोगों की मांग थी। उसमें हम लोग काफ़ी आगे भी बढ़ चुके थे। कई दौर की जो हड़ताल वो थी, आपका हाँ बातें थी वो हुई, लेकिन इत्तेफाक की बात ये रही कि जो चेयरमैन चेंज हुए हमारे और माननीय जो हमारे नए चेयरमैन आए, उन्होंने वो तमाम हड़ताल विड्रॉ कर ली। चूँकि जो एडवोकेट जनरल ने मुख्यमंत्री जी से बात करके ऐसा आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और गंभीरता से विचार किया जा रहा है, तो ये सोच करके माननीय चेयरमैन साहब ने वो अपना जो हमारा कार्यक्रम था हड़ताल का और सरकार के खिलाफ आंदोलन का, उसको विड्रॉ कर लिया। तो बार एसोसिएशन कासगंज का चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार सर का आना हुआ है। अब आगे अधिवक्ता प्रोटेक्शन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको देखकर अधिवक्ताओं में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनता है और कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास होता है। तो ऐसे में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारा तमाम अधिवक्ता साथियों से ये निवेदन रहता है, ये सलाह भी रहती है, ये एडवाइस रहती है कि भाई अधिवक्ता साथी संगठित रहें। चुनाव में कुछ तल्खियाँ आ जाती हैं। अभी जैसे जस्ट अभी चुनाव हुआ है, बाबूजी उसके कमेटी के चेयरमैन थे, तो चुनाव में कुछ तल्खियाँ आ जाती हैं। भाई जो भी चुनाव जीतने वाले, चुनाव लूज करने वाले सभी अधिवक्ता हैं। तो चुनाव में जो तल्खियाँ आ जाती हैं वो चुनाव ख़त्म, राजनीति ख़त्म। चुनाव के बाद राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें जो पदाधिकारी बन जाएं, जो पदाधिकारी चुन गया है, उनकी भी एक विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि सभी साथियों को साथ लेकर के चलें, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ लेकर चलना। रही बात समस्याओं की, तो समस्याओं का निराकरण कराने के लिए ही हम लोगों को आप चुन करके वहाँ भेजते हैं। जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हम उनका पूरा पुरजोर प्रयास करते हैं। जैसे हमारे यहाँ चैम्बर्स के विषय में पहले शुरुआत में जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय सबसे ज़्यादा कष्ट तब होता था कि देखते थे कि यहाँ चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं है। हमने जब राज्य विधिक परिषद का गठन हुआ नई वाली का, तो 19 में ही हमने ये व्यवस्था रखी तो और पैसा अलॉट कराया। उसके बाद यहाँ काम शुरू हुआ। मैं बीच में कई बार इंस्पेक्शन करके गया हूँ, तो देख रहा हूँ कि बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। अब हमारे पदाधिकारी भाई पूर्व में सचिव साहब हमारे शर्मा जी से मुलाकात रही, उन्होंने बराबर इसके लिए प्रयास किया, हम लोग उसमें बराबर लगे हुए हैं। इसके बाद अब जो नई कार्यकारिणी बनी है, उनसे भी हमारी अभी भेंट हुई और उनसे हमने गुजारिश की है कि जो भी यहाँ का जो अपडेट है हमें बताते रहिए। जहाँ तक भी हम लोगों को जाना पड़ेगा, अधिवक्ताओं की जो चैम्बर्स की समस्या है, इसका निराकरण हो तो चुका ही है। जो इसकी गति धीमी चल रही है, ये जल्दी ही इसमें तेज़ी लाई जाएगी और इसमें आप एक पत्र दीजिएगा हमको, तो हम चीफ साहब से मिलकर, चीफ जस्टिस साहब से मिलकर के इस समस्या का निदान पूरी तरह से कराएंगे और इसमें कार्य में तेज़ी आएगी। कासगंज के अधिवक्ताओं से विशेष निवेदन इसलिए भी हम करते हैं कि हमारे चुनाव में कासगंज की विशेष भूमिका रही और कासगंज के अधिवक्ताओं की बदौलत हम बार काउंसिल में नियुक्त हुए, इलेक्ट हुए। तो बार काउंसिल में नियुक्त होने के नाते, वहाँ पर हम पदाधिकारी होने के नाते बार काउंसिल यहाँ के कासगंज के अधिवक्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही उनसे निवेदन करते हैं अगर उनकी कोई भी समस्या होगी तो वो हमें केवल अवगत कराएं, उनकी समस्या हम तक पहुँचेगी, पीछे हल करके पहले देंगे।
देखा ये गया है, अभी हाल ही में कानपुर की घटना हुई थी जिसमें तमाम गतिरोध बना रहा और प्रादेशिक अधिवक्ता संघ की तरफ से हड़ताल पर भी जाना पड़ा, इससे न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। तो ऐसे में अधिवक्ताओं के लिए बार परिषद क्या करने जा रही है? देखिए, जहाँ तक कानपुर का मसला है, आपको ये भी अवगत करा दूं, कानपुर में जो मुझे ही वहाँ का जो पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था माननीय चेयरमैन द्वारा, और वहाँ की जो सारी मैन टू मैन जा कर के मैंने पूरा वहाँ का निरीक्षण किया, अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना और वहाँ पाया कि वहाँ के जो जिला जज थे उनके व्यवहार से वहाँ कानपुर के अधिवक्ता बहुत पीड़ित और परेशान थे, जिसकी रिपोर्ट लिखित में हमने वहाँ भेजी और उस पर कार्रवाई हुई। और जहाँ तक हम हड़ताल के पक्षधर नहीं हैं, हम हड़ताल नहीं चाहते, लेकिन हड़ताल हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसको हमसे छीना नहीं जा सकता। और हड़ताल हम कोई खुशी में नहीं कर रहे हैं। तो दिक्कतें जब आती हैं अधिवक्ताओं के साथ, प्रॉब्लम आती हैं, अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, तो अधिकार रूपी हथियार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कानपुर का जहां तक मसला है उसमें अधिवक्ताओं की जीत हुई, अधिवक्ताओं का सम्मान बचा, और उसके लिए प्रदेश के तमाम अधिवक्ताओं को मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई दें। तमाम पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने कानपुर के मसले में एकजुटता दिखाई, नतीजा आपके सामने रहा।